हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका। आज मैं आपके लिए ग्रामर टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूं जो कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं टॉपिक आपके लिए बनाने वाली हूं बहुत ही सिंपल, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूं आपको डिफरेंसेस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं इस टॉपिक में। बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, लेट मी टेल यू व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज होता क्या है? बेसिकली हम A to Z अल्फाबेट्स होते हैं। जब हम अल्फाबेट्स को ज्वाइन करते हैं हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंसेस में फ्रेजेस और क्लॉजेस भी होते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड जिनमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, और क्लॉजेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कंप्लीट मीनिंग होता है। लेकिन इसमें भी दो डिफरेंसेस हैं। क्लॉज में एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। तो अब पहले हम क्लॉजेस में डिफरेंसेस सीखते हैं ताकि हमारा क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लॉजेस में हमारे दो टाइप्स के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इनके दो अलग नाम भी हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। इंडिपेंडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का नाम से ही हम समझ रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो एक कंप्लीट थॉट बताता है। उस सेंटेंस को हम कंप्लीटली एक मीनिंगफुल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट इज डिपेंडेंट, इट इज हैविंग इनकम्प्लीट थॉट। इन तीनों लाइन्स का क्या मतलब हुआ? इन तीनों लाइन्स का ये मतलब हुआ कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका जो नाम ही है डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है वो उस पर डिपेंड करता है अपने मीनिंग के लिए। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, बट दिस सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन बिकॉज इसमें कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट मीनिंग है, पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है। इसमें किसी की भी जरूरत नहीं है उसको अपने मीनिंग को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जस्ट दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स वेरी केयरफुली बिकॉज ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग रन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पपीज आर प्लेफुल। इसमें सब्जेक्ट पपीज है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पे अगर इसको देखेंगे प्रेडिकेट है पूरा। तो जब हम सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं फॉर अ कंप्लीट थॉट, तो वो सेंटेंस होता है। और जो सेंटेंस है, जैसे कि मैंने बताया, वो एक क्लॉज भी है क्योंकि वो एक सिंपल सेंटेंस है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देती हूं ताकि वो उस पे फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड हो जाए, तो वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि इस एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया पपीज आर प्लेफुल, इसमें पपीज आर प्लेफुल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसमें कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट मीनिंग है। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखती हूं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी। अब बिकॉज, क्योंकि उनमें बहुत एनर्जी है। जब वर्ड ही क्योंकि से स्टार्ट हो रहा है, जब भी कोई वर्ड यूज होता है उसको ज्वाइन करने के लिए, इट कैन बी अ रिलेटिव एडजेक्टिव या फिर कोई कंजंक्शन यूज होती है किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो और वो डिपेंड कर रहा है दूसरे पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी इज एब्सेंट, इसमें शी सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इसमें भी पूरा एक कंप्लीट थॉट आ रहा है, कंप्लीट थॉट समझ में आ रहा है कि वो एब्सेंट है, इसमें कुछ भी अनक्लियर नहीं है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज एब्सेंट जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एज शी इज अनवेल, तो ये वाला पार्ट एज शी इज अनवेल इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पार्ट, वो दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट है उसके मीनिंग के लिए, अपने थॉट के लिए। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक फुल सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, और ये एक फ्रेगमेंट है, ये एक पार्ट है जो कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो इसी तरह अपनी लर्निंग बढ़ाते रहिए। टिल देन कीप वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद दीपिका।